हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। हम लौट आए हैं वापस से आपके पास एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। इस लेक्चर में हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे हमारे प्रीवियस लेक्चर का। तो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो था कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इन मिनरल एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉइल इनटू द रूट सेल्स, इनटू द रूट्स। तो ये डायग्राम आपके सामने है। इस डायग्राम को देख के कुछ रिकॉल हो रहा होगा आपको। बिल्कुल सही, आपने सही रिकॉल किया। ये डायग्राम हमारा वही अपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट पाथवे रिप्रेजेंट करता है, वाटर का मूवमेंट थ्रू अपोप्लास्ट पाथवे एंड सिम्प्लास्ट पाथवे। ये डायग्राम एक्चुअली ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर से आप इसको थोड़ा सा रिकॉल कर सकते हैं, है ना। तो ये डायग्राम यहाँ पे क्यों निकाला है, ये इसका कोई विशेष कारण है, इसीलिए इसको निकाला है ताकि आपको ये समझने में हेल्प हो किस तरह से एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है मिनरल एलिमेंट्स का। तो इन द प्रीवियस लेक्चर हमने देखा था दो मेथड से होता है मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन, पैसिव एब्जॉर्प्शन एंड एक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा पैसिव एब्जॉर्प्शन में तीन तरह से हो सकता है मिनरल एलिमेंट्स का अपटेक या एब्जॉर्प्शन इनटू द रूट सेल्स। बट उस प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सारे के सारे मिनरल एलिमेंट्स पैसिव एब्जॉर्प्शन से रूट सेल्स में एंटर नहीं हो सकते। उसके लिए दो कारण होते हैं, याद है कि नहीं। तो वो दो कारण क्या है उसको समझना जरूरी है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है। सो फर्स्ट रीजन इज कि सारे के सारे पैसिवली एब्जॉर्ब क्यों नहीं होते। तो पहला रीजन है मिनरल एलिमेंट्स जो है वो सॉइल से ऑब्टेन होंगे। तो किस फॉर्म में होते बताया था, आयंस की फॉर्म में, याद है ना। या तो पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस या नेगेटिवली चार्ज्ड एनायंस। तो देखा जाता है मिनरल एलिमेंट्स present होते हैं in the soil in the form of ions, and since they have charge on them, क्योंकि उनके ऊपर चार्ज होता है या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, वो as such प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते पैसिवली। तो सारे के सारे मिनरल एलिमेंट्स क्रॉस नहीं कर सकते पैसिवली प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ रूट सेल्स को। क्यों? पहला रीजन ये है कि वो क्योंकि वो चार्ज्ड होते हैं, तो उनको क्रॉस कर पाना संभव नहीं होता प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो फर्स्ट रीजन क्या बताता है कि मिनरल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आयंस, दे कैन नॉट क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज सच। क्योंकि देखा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के खुद के ऊपर भी चार्ज प्रेजेंट होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर साइड जो बाहर की तरफ फेस होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और अंदर की तरफ होता है नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज के डिफरेंसेस की वजह से वो क्रॉस, कई सारे मिनरल एलिमेंट्स क्रॉस नहीं कर सकते प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पैसिव प्रोसेस से। ये पहला कारण। दूसरा कारण देखा जाता है अक्सर, यूजुअली, कॉमनली, मोस्टली इट इज ऑब्जर्व दैट कॉन्सेंट्रेशन जो है मिनरल एलिमेंट्स का वो सॉइल में लेस होता है यूजुअली और रूट के सेल्स में ज्यादा होता है। ओके, तो ये कंडीशन कैसे हुई, ग्रेडियंट कैसा बना है, अलोंग नहीं अगेंस्ट बना है। सॉइल में कंसंट्रेशन यूजुअली कम होता है और रूट सेल्स में कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। तो आप समझ गए पैसिव तरह से अपटेक नहीं हो सकता आयंस का, क्योंकि होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए थी, सॉइल में ज्यादा रूट सेल्स में कम। बट दूसरा रीजन क्या बोलता है, यूजुअली द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ आयंस इट इज हायर इन रूट सेल्स एंड लोअर इन सॉइल। क्लियर। तो ये दो रीजन से ध्यान रखना जिस वजह से हम समझ सकते हैं कि सारे के सारे मिनरल एलिमेंट्स का अपटेक नहीं हो सकता पैसिव एब्जॉर्प्शन से। सो देयर इज अ नीड ऑफ एक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो नीड होती है एक्टिव एब्जॉर्प्शन की। सो व्हाट इज एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एलिमेंट्स। सबसे पहले तो देखते हैं इसका मतलब क्या है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एलिमेंट्स इज नथिंग बट व्हाट, द मूवमेंट ऑफ मिनरल एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ आयंस। Movement of mineral elements in the form of ions from less concentrated soil solution to more concentrated cell sap. देखा जाता है what is active absorption? Active absorption of mineral elements means the movement of mineral ions from less concentrated soil solution. ये soil है, बाहर की तरफ देख सकते हैं आप, ये root cells है, root hair cells है, ये epidermis region है। This is representing the diagram of root. रूट का सेक्शन हमने दिखाने की कोशिश की यहाँ पे। तो ये जो सॉइल का सॉल्यूशन है, सॉइल में सॉल्यूशन होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, वाटर और मिनरल्स सॉइल के अंदर है।
तो ये लेस कॉन्सेंट्रेशन होता है सॉइल में। और सेल सैप मतलब सेल का खुद का सॉल्यूशन, इसमें कॉन्सेंट्रेशन कैसा होता है, ज्यादा होता है ना। सो व्हाट इज एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एलिमेंट्स? एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एलिमेंट्स मींस द मूवमेंट ऑफ मिनरल आयंस फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉइल सॉल्यूशन टू हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सेल सैप। ओके, इसी को कहते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एलिमेंट्स। वापस से, मूवमेंट ऑफ मिनरल आयंस फ्रॉम less concentrated soil solution to more concentrated cell sap. Okay, so इस तरह का एक्टिव एब्जॉर्प्शन है। अब बताता हूं मैं आपको, ये जो एपिडर्मिस रीजन है, एपिडर्मिस सेल्स या फिर रूट हेयर सेल्स, इनको खुद का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, बिल्कुल होता है। तो इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं। वो प्रोटीन्स फंक्शन करते हैं एज कैरियर प्रोटीन्स। सो देयर आर स्पेशल प्रोटीन्स which are going to be the carrier proteins. These carrier proteins they act as pumps. तो ये एक्ट करते हैं एज पंप्स। और पंप की तरह काम करना मतलब क्या है, इनमें क्षमता होती है। These carrier proteins have the ability to pump the ions from a region of low concentration to a region of high concentration. तो इस तरह से इन सेल्स में, ये जो सेल्स है एपिडर्मिस के सेल्स या फिर रूट हेयर सेल्स, इनमें इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर स्पेसिफिक तरह के प्रोटीन्स होते हैं, है ना। तो ये जो प्रोटीन्स रहेंगे ये काम करेंगे एज पंप्स, कैरियर प्रोटीन्स, जो जिनके अंदर क्षमता है कि वो मूव करा सकते हैं आयंस का फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन। और इसके लिए इन्वॉल्वमेंट होती है एनर्जी की इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो वी विल सी दैट, देखा जाता है, सपोज ये रूट हेयर सेल है कोई, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, सो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर स्पेसिफिक तरह का कैरियर प्रोटीन है जो फंक्शन करेगा एज पंप। तो ये आयंस का मूवमेंट करा सकता है यहाँ पे, है ना। बट इसके लिए इन्वॉल्वमेंट होता है एनर्जी का इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं, इस तरह से रूट हेयर सेल्स या फिर इस तरह के सेल्स में मूवमेंट होगा आयंस का। अलोंग द ग्रेडियंट हो रहा है या अगेंस्ट द ग्रेडियंट हो रहा है? अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, है कि नहीं? अपना डेफिनेशन लागू हो गया ना, फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉइल सॉल्यूशन टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड सेल सैप। तो इस तरह से ये कैरियर प्रोटीन्स के प्रेजेंस में होता है विच एक्ट एज पंप्स। सो दीज पंप्स यूज मेटाबॉलिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आयंस का मूवमेंट होता है रूट सेल्स में अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये तो आप समझ गए। अब मैं आपको एक विशेष बात बताऊंगा। अगर आप ये बात समझ गए तो सब तरफ ऐसे ही मूवमेंट होगा। फिर यहां से यहां पर आप देख सकते हैं, दिस इज द कॉर्टेक्स रीजन। ये कॉर्टिकल सेल्स हैं जो एपिडर्मल सेल्स के बाद होते हैं। ये कॉर्टिकल सेल्स जो होते हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स, लूजली अरेंज्ड पैरेन्काइमा सेल्स। कई सारे इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इस तरह से आयंस का मूवमेंट हर सेल में होता रहेगा विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स, दैट इज पंप्स, which use energy to pump the ions from lower concentration to high concentration. तो यहां तक तो समझना इजी है। अब विशेष बात बताऊंगा मैं आपको। देखिए, ये रीजन है इनर कॉर्टिकल सेल्स। आप देख सकते हैं कॉर्टेक्स की अंदर की तरफ इनर कॉर्टिकल सेल्स, देयर इज अ स्पेशलाइज्ड सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, उसको कहते हैं एंडोडर्मिस। सो यू कैन सी एंडोडर्मल सेल्स, इट इज यूजुअली सिंगल लेयर्ड। रूट्स के बारे में बात करें तो सिंगल लेयर्ड होते हैं और हर सेल को अपना सेल वॉल होता है। तो आप जानते हैं, आपने सीखा है कि एंडोडर्मिस रीजन के जो सेल्स होते हैं, सेल वॉल्स होते हैं, दे आर स्यूबेराइज्ड, है ना। स्यूबेरिन का डिपोजिशन होता है इन सर्टेन रीजन्स ऑफ द सेल वॉल, है ना। नॉट ऑल द रीजन्स ऑफ सेल वॉल, सर्टेन रीजन्स ऑफ द सेल वॉल दे आर स्यूबेराइज्ड, है ना। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं उसको। तो कैस्पेरियन पट्टियां आप कह सकते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है ना, जिसकी वजह से certain wall regions of these cells they are impervious, they are impermeable to water or any kind of movement of mineral ions. तो ये तो हुए एंडोडर्मल सेल्स, इनको खुद का सेल वॉल है, बिल्कुल है। कुछ रीजन्स जो होगा उनके सेल वॉल का वो स्यूबेराइज्ड होगा, स्यूबेरिन का डिपोजिशन होगा। स्यूबेरिन क्या है? वैक्स लाइक सब्सटेंस। अगर वो डिपॉजिट हो जाता है तो वो पार्ट जो होगा सेल वॉल का वो इम्परमिएबल हो जाता है,
वाटर के मूवमेंट के लिए या फिर किसी भी तरह के मिनरल एलिमेंट के मूवमेंट के लिए। ओके, तो इनको खुद का सेल वॉल है, समझ में आ गया। अगर इनको खुद का सेल वॉल है तो खुद का प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगा, बिल्कुल होगा। तो उसी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लाइक ऑल अदर सेल्स एंडोडर्मल सेल्स ऑल्सो possess specific proteins on their plasma membrane। तो इनके पास भी खुद का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यही नहीं, इनके पास उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ स्पेसिफिक तरह के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं। वही ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो कैरियर प्रोटीन्स हमने कहा, जो एक्ट करेंगे एज पंप्स। ये बहुत विशेष काम करते हैं। ऐसा कहा जाता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये जो एंडोडर्मल सेल्स के जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं, द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ऑफ एंडोडर्मल सेल्स, दे एक्ट एज कंट्रोल पॉइंट्स। ऐसा कहा जाता है कि एंडोडर्मल सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं वो एक्ट करते हैं एज कंट्रोल पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स रहेंगे ये डिसाइड करते हैं द क्वांटिटी एंड टाइप ऑफ सोल्यूट्स मतलब यहां पर क्या रिप्रेजेंट होगा? मिनरल आयंस। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ऑफ एंडोडर्मल सेल्स, दे एक्ट एज कंट्रोल पॉइंट्स। हाउ डू दे एक्ट एज कंट्रोल पॉइंट्स? बाय रेगुलेटिंग और बाय कंट्रोलिंग द क्वांटिटी एंड टाइप्स ऑफ सोल्यूट्स एंटरिंग द जाइलम। ये देखो, ये जाइलम है। सपोज करिए पेरिसाइकल रीजन है और इसकी तरफ ये अंदर जाइलम है। क्योंकि मकसद क्या है? किसी भी प्लांट के रूट का मकसद क्या है? मिनरल आयंस जो उन्होंने अपटेक किए हैं सॉइल से, कहां तक पहुंचाने हैं? जाइलम तक पहुंचाने हैं कि नहीं। और एक बार वो जाइलम तक पहुंच जाते हैं तो बाकी का काम हो जाता है तो ट्रांसपिरेशनल पुल। क्योंकि वो अगला टॉपिक होगा हमारा कि यहां पर एक बार मिनरल एलिमेंट्स आ जाते हैं तो वो ऊपर कैसे जाते हैं, वो ट्रांसलोकेशन में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो क्या मकसद है कि यहां तक अगर मिनरल एलिमेंट्स आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ आयंस तो ये एक्ट करते हैं एज कंट्रोल पॉइंट्स। कैसे? क्यों बोला इनको कंट्रोल पॉइंट्स के तौर पे एक्ट करते हैं? क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं ये रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं द क्वांटिटी एंड टाइप्स ऑफ सोल्यूट्स। मतलब ये डिसाइड करते हैं कितने क्वांटिटी में मिनरल आयंस को अंदर भेजना है और किस तरह के आयंस को अंदर भेजना है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। ओके, और तो और सबसे विशेष बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनको क्यों बोला कंट्रोल पॉइंट्स? क्योंकि इनका काम होता है, इनका फंक्शन होता है टू ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ मिनरल आयंस इन ओनली वन डायरेक्शन। दे आर वेरी केपेबल, बहुत अच्छे से उनमें क्षमता होती है कि वो मिनरल आयंस का मूवमेंट जो है एक ही डायरेक्शन में कराते हैं, दैट इज टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। क्यों ऐसा बोला हमने? क्यों सिर्फ इस डायरेक्शन में होना जरूरी है? प्लांट के बेनिफिट के लिए तो ऐसे ही होना चाहिए, अंदर अंदर ही मूवमेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर बाहर होने लगा तो ये तो प्लांट का नुकसान है। तो ये प्लांट के नुकसान से हमेशा प्लांट को सेव करते रहते हैं, प्लांट का नुकसान नहीं होने देते। वो डिसाइड करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मिनरल आयंस का मूवमेंट शुड टेक प्लेस ओनली इन वन डायरेक्शन। व्हाट माइट बी द रीजन? क्या लगता है आपको, क्या रीजन होगा कि इतने अच्छे से ये एक ही डायरेक्शन में कैसे करा पाते हैं, यूनिडायरेक्शनली कैसे करा पाते हैं? इसका रीजन, इसका आंसर बहुत इजी है। क्योंकि आप देख सकते हैं सर्टेन रीजन्स ऑफ द सेल वॉल ऑफ एंडोडर्मल सेल्स, दे आर suberized, they have deposition of suberin. This decides that the movement of ions is only going to be in one direction. तो इस तरह से ये जो मिनरल एलिमेंट्स हैं ये इन द फॉर्म ऑफ आयंस जाइलम तक इस तरह से पहुंचाए जाते हैं थ्रू एंडोडर्मल सेल्स। तो ध्यान रखने वाला पॉइंट क्या है यहाँ पे? एंडोडर्मल सेल्स के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं जो फंक्शन करते हैं एज कैरियर प्रोटीन्स। वो डिसाइड करते हैं कि मूवमेंट जो है आयंस का वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए और वो एक्ट करते हैं एज कंट्रोल पॉइंट्स। ऑलराइट, तो ये था एक्टिव एब्जॉर्प्शन के बारे में। हमने देखा कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है अलोंग विद पैसिव एब्जॉर्प्शन ड्यू टू टू रीजंस। सारे के सारे मिनरल आयंस पैसिवली एब्जॉर्ब नहीं होते। दो रीजंस मैंने आपको बताया, इसका मतलब बताया, ये सब डायग्राम्स के फॉर्म में हमने इसको समझने की कोशिश की। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा था ये जो सारे मैंने पॉइंट्स बताए हैं एक्चुअली दिस पॉइंट्स आर फ्रॉम ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स चैप्टर,
बट दे आर वेरी यूजफुल इन दिस चैप्टर, है ना। तो ये समझना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए मैंने इसको लिंक करा दिया। क्लियर। तो अभी आप समझ सकते हैं कि किसी तरह से अगर मिनरल आयंस जाइलम तक पहुंच जाते हैं तो अगला टॉपिक क्या रहेगा कि वो मिनरल एलिमेंट्स अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में कैसे सप्लाई होते हैं, क्या कारण होगा उसका। तो वो सब समझने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का। ओके, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।